मैं स्वागत करना चाहूंगी अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज झा जी का, साथ ही साथ एसएसपी शैलेंद्र पांडे जी का। क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण धुरी है अयोध्या के विकास की। क्योंकि वैसे भी मुख्यमंत्री की बात करें, हम प्रधानमंत्री की बात करें, साधु संतों की बात करें, सभी का विजन तो नजर आता है, लेकिन उस विजन को जमीन पे उतारना कैसे है, कैसे उसको लेके आगे बढ़ना है, डे बाय डे कैसे उसकी मॉनिटरिंग करनी है, इसकी जिम्मेदारी इन्हीं दो मजबूत कंधों पर है। तो शुरुआत अनुज झा जी मैं आपसे करूंगी कि जब से मंदिर का शिलान्यास हुआ है, मंदिर के शिलान्यास के बाद से मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक, राम भक्तों से पूरी दुनिया तक सभी की निगाहें अयोध्या धाम पर लगी हुई हैं। कितना फर्क आप महसूस करते हैं मंदिर के शिलान्यास के बाद से पूरी अयोध्या में? मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक नज़रिया है जो बदल गया है। 9 नवंबर 2019 को जब जजमेंट आया और तत्पश्चात 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे शिलान्यास भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया, तब से एक आशा का संचार हुआ। वो सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा पूरे भारतवर्ष में हुआ। अयोध्या को लेकर के एक नज़रिया बदल गया, लोगों में एक नई उम्मीद जगी, लोग अयोध्या को देखना चाहते हैं। अगर हम कंपेयर करें कि पहले जितने भी हमारे श्रद्धालु कह लें या पर्यटक कह लें, उनका जो फुटफॉल था और अब का जो फुटफॉल है उसमें काफ़ी अंतर है। हालांकि बीच में कोविड का भी रहा, लेकिन तथापि लोगों की जो उत्कंठा अयोध्या आने की वो काफ़ी बढ़ गई है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के जो प्रमुख कार्यक्रम है उसका भी काफ़ी असर हुआ है मैं कहूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दीपोत्सव एक बहुत बड़ा ब्रांड हो गया और विभिन्न प्रकार की, मैं अभी आगे बताऊँगा धीरे धीरे, तमाम जो हमारी डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट्स हैं उसको लेकर के काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी इधर हो रहा है। तो इन सब से एक माहौल का जो है वो काफ़ी परिवर्तन हुआ है और वो हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज़ है। ठीक है, अभी आप फुटफॉल का जिक्र कर रहे थे कि अभी आमद बढ़ गई है यहाँ पे पर्यटकों की। शैलेंद्र जी, ये तो चुनौती होगी आपके सामने, क्योंकि जिस तरीके से पहले अयोध्या में लोग आते थे, अब ये उनके जहन में सवाल हुआ करता था कि कहाँ है विवादित ढांचा और कहाँ है वो मंदिर का वो सिरा, कहाँ कब फैसला आया और अब क्या हो रहा है वहाँ पे। तो ये देखने के लिए लोग ज्यादा आते होंगे। जैसे जैसे फुटफॉल बढ़ रहा है वैसे वैसे चुनौती आपके सामने भी बढ़ रही है। कैसे इसको फेस कर रहे हैं आप और आपके सामने इसको स्ट्रेटेजाइज करने के लिए क्या प्लान है? निश्चित तौर पे वर्तमान में फुटफॉल जैसा बताया गया है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। इसके साथ ही चुनौतियां जो हैं वो बढ़ गई हैं। दो अप्रोच है हमारा। एक तो सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित रहें, बिल्कुल पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था हम प्रोवाइड कर पाएँ, और साथ ही साथ जो काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं उनको पुलिस फैसिलिटेटर की तरह नज़र आए। तो जो स्मार्ट पुलिसिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें अगर हम एस की बात करें तो सेंसिटिव एंड स्ट्रिक्ट, चूँकि हमें इन्फोर्समेंट भी करना है और साथ ही साथ एक सेंसिटिव अपना फेस भी रखना है अपनी वर्किंग में। उसी तरह मॉडर्न एंड मोबाइल, आधुनिक तथा गतिमान पुलिस, जिससे कि हमारा रेस्पॉन्स टाइम जो है वो बिल्कुल कम से कम रहे, हम तुरंत लोगों की नीड को हम केटर कर सकें। उसके बाद जब हम ए की बात करते हैं तो अलर्ट एंड अकाउंटेबल। फुटफॉल बढ़ रहा है, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, तो हमें एक एक चीज़ को लेके अलर्ट रहना पड़ेगा और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेके हमारी अकाउंटेबिलिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। रिस्पॉन्सिव एंड रिलायबल, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि जब भी कहीं पूरे देश में पत्ता भी खड़कता है, सिक्योरिटी तुरंत यहाँ पे अलर्ट हो जाती है। तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे और बढ़ जाएगी ना, जैसे जैसे मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होगा वैसे वैसे। जी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है तो हमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए हमें रिलायबल भी बनना है और टेक सेवी, और हमें अपनी ट्रेनिंग को भी दिन प्रतिदिन इम्प्रूव करना है, जिससे कि हम जो आने वाले चैलेंजेस है उसको हम केटर कर सकें। ठीक है अनुज जी, एक सवाल जो मैं हमेशा जानना चाहती हूँ और लोग जानना चाहते होंगे, और जो लोग यहाँ पे नहीं हैं, जो हमें टीवी के जरिए देख रहे हैं, वो भी जानना चाहते होंगे कि मंदिर का शिलान्यास तो हो गया, ठीक है, वहाँ काम चल रहा है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन कब कब और कब रामलला के दर्शन जाके लोगों को पूजा करने का मौका मिलेगा, वहां तक जा पाएगा, कहां तक निर्माण कार्य पहुंचा है, क्वालिटी कैसी है वहां पे, क्या प्रारूप होगा मंदिर का, क्या कुछ बढ़ा दिया गया है, और कब जो दूर दूर से लोग आके देखना चाहते हैं वो कब अपने रामलला के दर्शन कर पाएंगे? देखिए,
मैं थोड़ा सा आपको इसमें क्लैरिफाई करना चाहूँगा। एक तो 5 अगस्त को 2020 में जब हमारा भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ था मंदिर का, तब से लेकर के वहाँ पे लगातार काम चल रहा है। एक्चुअली ये बहुत ही इतना बड़ा अपने आप में जो श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बनना है, बहुत ही हेवी स्ट्रक्चर है और जिस तरह का वहाँ पे सब सॉइल था उसमें प्रिपरेशन करना बहुत ही कठिन था। लेकिन ट्रस्ट ने और इनके जो कंस्ट्रक्शन कमेटी के जो सभी मेंबर्स हैं, उन्होंने बहुत ही वाइज डिसीजन लिया। पूरे इंडिया के जितने भी इसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग के, उन सबको ऑन बोर्ड कर करके और इसका एक डिज़ाइन तैयार किया कि इसको हम कैसे करेंगे कि आने वाले बहुत लंबे समय तक इस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो उसको देखते हुए धरती के लगभग 15 मीटर अंदर तक जा करके और तकरीबन 45 लेयर्स में जो है इसकी सबसे पहले फाउंडेशन तैयार की गई, जो हाल के दिनों में तकरीबन 15 दिन पहले वो बन करके तैयार हो गई। और फिर उसके बाद उसके ऊपर का जो पहला लेयर जो राफ्ट का है, जो उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तो उसका काम शुरू हुआ। वो तकरीबन 17 का काम आप लोग शुरू कर रहे हैं। नींव का काम जो है पूरा हो गया। उसके ऊपर धरती के ऊपर का जो काम है, जैसे 1.5 मीटर का उसका राफ्ट बनना था, तो वो राफ्ट का काम लगभग 15 दिन पहले शुरू हुआ और उसको 17 भागों में विभाजित करके पूरे राफ्ट को डाला जाना है, बहुत ही मैं कहूँगा बहुत ही मजबूत कंक्रीट के साथ। तो वो काम इस वक्त लगभग 7 या 8 जो है उसमें से पोर्शंस कंप्लीट हो गए। तो ये अब रोज़ अगर आप जाते हैं, एक उसमें विशेष व्यवस्था भी ट्रस्ट की तरफ से की गई है कि जब हमारे श्रद्धालु अंदर दर्शन करने जाते हैं तो एक झरोखा उनका दिखाया जा रहा है कि जैसे जैसे मंदिर का निर्माण का प्रोग्रेस हुआ तो सबके सामने है। ऐसी बात नहीं है कि वो किसी बंद कमरे में है। तो रोज़ाना उसमें आप देखेंगे कि उसमें बहुत प्रगति हो रही है, क्योंकि लगातार इसमें कई टीमें हैं, कई बैचिंग प्लांट्स हैं जो दिन रात 24 घंटे काम कर रही हैं और वो कभी रुकती नहीं है, लगातार काम चलता है। चूंकि आप तो ट्रस्ट के मेंबर हैं, जी, जी। तो एक सवाल तो साधु संत जो यहाँ बैठे हुए हैं उनकी ओर से भी आ जाना चाहिए। पहले कहा गया कि भाई मंदिर के गुंबद जो हैं वो बढ़ाए जाए, फिर साधु संतों ने कहा कि नहीं, एक लंबे अरसे के बाद जो कि मंदिर बन रहा है तो कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, तो साइज बढ़ाया जाए, हाइट बढ़ाई जाए, गुंबदों की संख्या बढ़ाई जाए। तो अब कोई शिकायत ऐसी आती है या सब साधु संत भी बिल्कुल मान चुके हैं कि नहीं, स्ट्रक्चर ऐसा ही है, ऐसा ही बनना है? नहीं, ट्रस्ट ने इसमें जितनी भी जन भावनाएं हैं उनका बहुत ख्याल रखा है। मॉडल वही है, लेकिन उसमें निश्चित रूप से उसमें फ्लोर बढ़ाया गया। जैसे पहले 2 फ्लोर था, उसमें एक एक्स्ट्रा फ्लोर लगाया गया। 3 फ्लोर का मंदिर 3 फ्लोर का मंदिर है। प्लस जो इसमें जो इसके गुंबद हैं, गुंबद नहीं कहेंगे, इसमें हम उनके शिखर जो हैं मंदिर के, तो शिखरों की संख्या इसमें बढ़ाई गई। जैसे पहले 3 शिखर का था, तो अब फ्रंट में आपको 4 शिखर दिखाई देंगे। दोनों एडजेसेंट साइड में और भी जो है उसमें पुरम दोनों तरफ स्थापित हुए हैं। और उससे भी वृहद जो परकोटा जो है, परकोटा में भी उसकी जो बाउंड्री है एक तरह से, उसमें कई और मंदिरों की उसमें व्यवस्था की गई है और सभी जो हमारे प्रमुख देवगण हैं तो उनको उसमें स्थान दे करके सभी जो हमारे संत महंत हैं और सभी जो जनता में इसके अनुरागी व्यक्ति हैं, उनके भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पहले ही जो मंदिर की हाइट है वो बढ़ाई गई है। अब जो उनका जो ध्वज होगा वो 161 फीट की ऊंचाई पे होगा। तो काफ़ी बहुत ही वृहद, मैं कहूँगा जो लगभग मंदिर का जो इस वक्त फाउंडेशन तैयार हुआ है लगभग 3.5 एकड़ का है अपने आप में। तो इतना बड़ा एक सिंगल स्ट्रक्चर का जो फ्लोर एरिया काफ़ी बड़ा है और पूरा जो परकोटा लेके लगभग 5 एकड़ का वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर का होगा। और पूरे 70 एकड़ की जो व्यवस्था बनाई गई है उसके लिए एक अलग कंसल्टेंट रख करके और उसकी पूरी प्लानिंग करके और वो लगातार काम उसमें भी प्रगति हो रही है। तो एक बहुत बड़ा काम है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम था, लेकिन बहुत ही ट्रस्ट ने इसमें धैर्य का भी परिचय दिया। धैर्य मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन नहीं हुआ और एक बहुत ही अच्छा स्वरूप सबके सामने आया। धैर्य कितना इस बात मंदिर के दर्शन के लिए धैर्य कितना? मैं समझता हूँ महासचिव महोदय ने और अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से उन्होंने ये कहा है कि 2023 के आखिर में रामलला गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। यद्यपि मंदिर की ऊंचाई पे उस वक्त भी काम चल रहा होगा, लेकिन गर्भगृह में विराजमान होंगे और उनकी पूजा वहीं पे होगी, दर्शन वहीं पे होगा। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक टाइमलाइन इसमें बता ही दिया सब। ठीक है। अच्छा, एक सवाल तो उठता है ना, जब अयोध्या की हम बात करते हैं तो सिर्फ मंदिर का जिक्र नहीं करते हम, सरकार का प्लान जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, बस अड्डे का है, बाकी चीज़ों का भी है। तो जब जैसे जैसे चीज़ें एक्सटेंड होंगी वैसे वैसे सिक्योरिटी के लिए भी आपको उतने लेयर्स तैयार करने होंगे। फ्यूचर के लिए प्लान क्या है आपका, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, बस अड्डे के लिए, बाकी जो और भी आपके प्लानिंग्स हैं मंदिरों के लिए, मंदिर के आसपास के इलाकों के लिए, क्या प्लान है आपका? क्योंकि अभी तो जो चीज़ें हैं वो रॉ में है, जब बन के तैयार होगी फिनिशिंग के साथ, सिक्योरिटी वहां पर कहाँ स्टैंड करेगी? सिक्योरिटी हमेशा एक डायनामिक कॉन्सेप्ट रहता है। जैसे जैसे चेंजेस आएंगे वैसे वैसे हमारी जो सिक्योरिटी सिस्टम है हमारा उस चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए तैयार होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रस्तावित है और निकट भविष्य में जल्द ही हम लोग उसको धरातल पर देखेंगे।
उसको लेके वहाँ पे एक जो BACS के जो गाइडलाइंस है उसके अनुरूप जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो पूरी रहेगी। और जो अदर स्टैब्लिशमेंट्स बन रहे हैं, जैसे बस स्टैंड बन रहे हैं, अयोध्या का रेलवे स्टेशन काफ़ी भव्य और काफ़ी विशाल बन रहा है, तो उसको लेके जो हमारे सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो निश्चित तौर पे हम एनहांस करेंगे, वो मैन पावर के रूप में, साथ ही साथ इक्विपमेंट्स के और इंडक्शन को लेके। एक जो मेजर इसमें ज़रूरत होती है जिससे हर आदमी प्रभावित होता है वो है बेहतर यातायात व्यवस्था, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग बाहर से आ रहे हैं और वो फ्लो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ट्रैफिक में जो मेजर दो चीज़ें हैं जिसको हमको केटर करना है, उसमें सर्वप्रथम उसके लिए जो एजुकेशन है, लोगों को अवेयर करना, और साथ ही साथ जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट्स हैं उसको हमें एनहांस करने की ज़रूरत है और उस पर ऑलरेडी काम चल रहा है। इस बीच में एक सवाल जोड़ूंगी भी, क्योंकि इस बीच जब मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है तो बहुत सारे वीवीआईपी मूवमेंट भी होते हैं, इस बीच दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। पहले तो हर बात पे किलेबंदी कर दी जाती थी अयोध्या की, जैसे ही कुछ मूवमेंट बढ़ा वैसे किलेबंदी कर दी गई, सिक्योरिटी चेक पॉइंट से लेकर हर जगह पे कर दी जाती थी। अब क्या थोड़ा रिलैक्स किया गया है या फिर लोगों को उतनी ही लेयर से होकर गुजरना पड़ रहा है अभी भी? देखिए, सिक्योरिटी से तो किसी भी तरह का हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, बट साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि हम लोग फैसिलिटेटर मोड में हैं, लोगों को कम से कम असुविधा हो, रादर उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रोवाइड कर सकें, इस ओर हमारा ध्यान होता है। जैसा कि आपने बताया वीवीआईपी मूवमेंट निश्चित तौर पे फ्यूचर में ज़्यादा बढ़ेगा, बढ़े हैं, बट उसके साथ साथ हमारी कोशिश रहती है कि हम जो उसका मैनेजमेंट है उसको इतना एफिशिएंट रखें कि आम जनमानस को, विशेषकर जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं, उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो। जो ट्रैफिक डाइवर्जन्स भी जो होते हैं वो एफिशिएंटली प्लान किए जाते हैं। स्टॉपेजेस जो होते हैं ऑलरेडी इस पे हम लोग रेगुलर काम करते हैं और मिनिमम से मिनिमम स्टॉपेजेस जो है हम लोग एनफोर्स करते हैं, जिसके चलते रेगुलर जो श्रद्धालु जो आ रहे हैं, जो दर्शनार्थी आ रहे हैं, उनको तकलीफ ना हो सके। ठीक है, मैं आपके आंसर को मैं थोड़ा सा सप्लीमेंट करूँगा। बिल्कुल। मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे जब यहाँ जजमेंट आ रहा था नवंबर 2019 में, तो आप सब लोग यहाँ थे और आप सब ने देखा होगा कि सरकार ने और हम लोगों ने ये लिया था स्टैंड कि अयोध्या में सब नॉर्मल है और किसी को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई आ सकता है। और जब जजमेंट आ रहा था, इतनी सेंसिटिविटी थी, तब भी दर्शन भी हो रहा था, सब लोग स्नान भी कर रहे थे, बाहर से भी लोग आ जा रहे थे, तो कोई बंदी नहीं की गई थी। इनफैक्ट उसी दौरान यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा का मेला भी चल रहा था, उसमें भी कई जनपदों के श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये जो है ये अगर मैं सिक्योरिटी के लिहाज से कहूँगा तो जो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है वो चेंज हो रही है। साथ ही मैं ये कहूँगा कि जैसे हम जितना ज़्यादा हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे और जितना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो ये हमारा फैसिलिटेशन बढ़ जाएगा। मसलन अब जो हमारे अयोध्या के जो एक्सेस रूट्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी इस वक्त कम से कम अयोध्या के इंटरनल एक्सेस रोड कम से कम 20 के करीब है जो नए दोबारा से बनाए जा रहे हैं उनको, ताकि वो हर तरह के ट्रांसपोर्ट को ले सके, ट्रैफिकिंग को ले सके, नंबर 1। नंबर 2, जैसे ITMS का प्रोजेक्ट अयोध्या को स्मार्ट सिटी के तहत लेते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने अपने सेक्टर में लेते हुए, और इसमें ITMS यानी कि इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको सैंक्शन किया 39 करोड़ का। और इसमें हमारे जितने भी मेन चौराहे हैं अयोध्या और यहाँ जिला मुख्यालय के, सब पे जो सिक्योरिटी फीचर्स है, चाहे वो CCTV कैमरेज हैं या वाईफाई है, इन सब से इनेबल करते हुए उसको कर रहे हैं। लाइकवाइज जो हमारी एजेंसीज़ हैं जिनको हम यहाँ स्थापित कर सकते हैं, चाहे वो CRPF का यहाँ बटालियन हेडक्वार्टर भी बनाया गया है, STF है या ATS है, उनको यहाँ पे स्थापित करने की यूनिट उनकी काम कर रही है। जो हमारी जो रिवराइन जो हमारी सिक्योरिटी हो सकती है, जैसे रिवर साइड से अगर कोई थ्रेट हो सकता है तो उसके लिए जैसे PSE, फ्लड पुलिस और इस तरह की जो अरेंजमेंट्स हैं उनकी व्यवस्था लगातार बढ़ाते हुए, तो टेक्नोलॉजी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें आप आगे आते हुए देखेंगे उससे ये और ज़्यादा फैसिलिटेट होगा कि अगर एक एक्सेस पे हमारा VIP मूवमेंट हो रहा है तो बाकी सारे एक्सेस जो है वो श्रद्धालुओं के लिए खुले रहेंगे और उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मेरे पास आपके लिए 2 छोटे-छोटे सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए दिन, मुझे लगता है कि हर 1 महीना छोड़कर या अगर कोई व्यस्तता नहीं है तो हर महीने वो यहाँ आते ज़रूर है देखने के लिए कि काम कहाँ तक पहुँचा, काम कहाँ तक बढ़ा। ये सिर्फ मंदिर के लिए नहीं, पूरे अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए। तो जो सरकार का विजन है, विजन डॉक्यूमेंट जिसको सरकार ने नाम दिया अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए, उसमें क्या क्या है, उसमें कितना काम पूरा हुआ? और इसी से लगी एक सवाल और कि अभी कुछ दिनों के बाद दीपोत्सव होने वाली है। इस बार का दीपोत्सव अगर इसको माना जाए तो चुनावी दीपोत्सव भी है, तो सरकार का पूरा प्रयास है कि ये दिव्य हो, ज़्यादा भव्य हो। उसके लिए सरकार की ओर से या आपकी ओर से ज़मीन पर
क्या तैयारी चल रही है? देखिए, सबसे पहले मैं विजन डॉक्यूमेंट को मैं बाकी सब लोगों के लिए, ताकि वो आसान शब्दों में इसको समझ सकें, उसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा कि लोगों का जो इतना इंटरेस्ट है उसको देखते हुए क्या तैयारी हो रही है, आज के डेट में क्या काम हो गया, आगे कौन सी चीज़ें हैं जो सैंक्शन हो गई, काम हो रहा है, और फिर भविष्य में हम और क्या चीज़ें देख सकते हैं, इसके क्रम में मैं डिफाइन करना चाहूँगा। जैसे जब से अयोध्या नगर निगम पहले बनाया गया, क्योंकि जो अर्बन फैसिलिटीज़ उसको कैसे हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, तो अयोध्या को नगर निगम बनाया गया। यहाँ बड़े बड़े इवेंट्स होने, जैसे दीपोत्सव अपने आप में एक यहाँ का ब्रांड बन चुका है, तो उसका आयोजन शुरू हुआ। और साथ ही इससे रिलेटेड, जैसे अयोध्या खास करके श्रद्धालुओं से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको ठीक किया गया। कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको दिखती नहीं है लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे अयोध्या के साधु संतों का हमेशा से बहुत ज़्यादा इस बात का डिमांड रहा कि सरयू जी में यहाँ कोई भी गंदगी ना जाए, कोई गंदा नाला ना गिरे। तो ये नालों को टैप किया गया, उनको ट्रीट करके डाइवर्ट किया गया। ये आपको मौके पे दिखेगा नहीं क्योंकि वो सामने कोई होने वाली चीज़ नहीं है, वो अलग से हो रही है। लाइकवाइज पूरे अयोध्या में सीवर लाइन का बिछाया जाना, अयोध्या में जितना भी एरिया अनकवर्ड था जैसे ड्रिंकिंग वाटर लाइन से, उनको कवर किया जाना, या जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो काम चल रहा है हाउस टू हाउस कलेक्शन का, ये सब ऐसे काम है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सब काम करने में काफ़ी समय लगता है, जो कि पहले ही हो चुका है। और इसके अलावा मैं और भी बहुत सारे मैं पूर्ण कामों का नाम ले सकता हूँ, जैसे राम की पैरी का बहुत ही भव्य तरीके से वहाँ पे अविरल जल का प्रवाह, और साथ ही पूरे घाट का, वहाँ के सब सीटिंग एरिया का, वहाँ पे फसाड लाइटिंग का बहुत ही अच्छा काम जो है वो हो चुका है। इसके साथ ही जैसे जिन घाटों पे पहले काम नहीं हुआ था, गुप्तार घाट इतना बढ़िया लगभग 1 किलोमीटर लंबा नया घाट बना। लक्ष्मण किला घाट एक बहुत ही क्रिटिकल गैप मैं कहूँगा, जो नया घाट से लेकर के और राजघाट तक के बीच में एक गैप था, उसको ठीक करने से हमारी जो परिक्रमा हुई है वो अयोध्या के अंदर से होकर गुजरती थी तंगलियों से, अब वो निर्विघ्न हो गई है नदी के किनारे किनारे, वो बीच में काम जो है वो पूरा हो गया। दीपोत्सव के बारे में बता दीजिए एक बार दर्शकों को, क्योंकि जो दीपोत्सव देखने आना चाहते हैं या हर साल आते हैं, उनके लिए इस बार क्या खास होगा, कम शब्दों में? निश्चित रूप से देखिए, दीपोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत ही उनका प्रायोरिटी प्रोग्राम रहता है, उनके डायरेक्शन पे सब चीज़ें होती हैं और बहुत उत्कंठा रहती है लोगों में। पिछली बार 6,06,000 का जो है साइमल्टेनियस जो अर्दन लैम्प्स जलाने का, यानी कि दिए जलाने का रिकॉर्ड है, वो विश्व रिकॉर्ड हम लोगों ने यहाँ पे हासिल किया था माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में। अवध विश्वविद्यालय जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, पर्यटन विभाग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस बार हम लोग और भी बड़ा रिकॉर्ड अटेम्प्ट करेंगे। और कितने लाख दियों से जगमगाएगी अयोध्या? देखिए, मैं समझता हूँ राम की पैरी पे कम से कम 9 लाख दिए जल रहे होंगे, और उसके अलावा पूरे शहर में जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे सभी धर्म स्थल है या जो सांस्कृतिक स्थल है, उन सब पे यहाँ के सभी साधु संत, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है, जितने भी जैसे थोड़ा बाहर भी हम चले जाएं, भरत कुंड पे हम चले जाएं, दशरथ जी की समाधि पे चले जाएं, ऐसे भी बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थल हैं जहाँ श्रद्धालुओं का बहुत लगाव है, वो खुद वहाँ आकर के करते हैं। सभी धर्म स्थलों के जो भक्तजन है वो लोग भी आकर के करते हैं। अयोध्या के मार्ग में आपको पूरा चमकता हुआ दिखता है, यहाँ के चौराहे चमकते हुए दिखते हैं, तो यहाँ के जितने जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो सब उससे जुड़ते हैं। तो ये तो हुआ कि किस तरीके से पूरा जो अयोध्या धाम है वो साथ में आकर के दीपोत्सव को सेलिब्रेट करता है। बट मैं समझता हूँ कि बहुत सारा इसमें आप देखेंगे कि जो पर्यटन विभाग की ओर से, सरकार की ओर से कार्यक्रम होते हैं, वो बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स होंगे। एक ड्रोन शो की भी बात चल रही है कि ड्रोन से कुछ बहुत ही अच्छा होगा, तो ये सब और मुझे लगता है कि जो तैयारी जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है, इस बार की अयोध्या जगमगाएगी भव्य दीपों से, और दिव्य दीपावली होगी, भव्य दीपोत्सव होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का पूरे विजन के बारे में बात करने के लिए, अयोध्या के डेवलपमेंट के बारे में बात करने के लिए। मैं कंक्लूड करते हुए जरूर कहूँगा कि जैसे मैं बहुत सारे, अगर मैं ये काम गिनाने लगूं तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, काम खत्म नहीं होंगे, मैं देख रही थी। हाँ, वो कहना जरूरी नहीं है, बट मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एयरपोर्ट का काम है, हम लोगों का 93% लैंड वी हैव नाउ, पूरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जितना लैंड चाहिए, और फेज़ 1 का उसका टेंडर हो चुका है, जो मतलब बहुत जल्दी उसका अनाउंसमेंट मैं समझता हूँ हायर लेवल से होगा। 4 हाईवेज जो है अयोध्या में स्वीकृत हुई है, इसमें 2 का काम पहले ही चल रहा है, जगदीशपुर का कनेक्शन हमारा 4 लेन का, और जो हमारा बसखारी जो बनारस का रोड जोड़ता है उस पर पहले ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 2 यहाँ पे 65 किलोमीटर का बाईपास, और एक 84 कोस की जो परिक्रमा है उसका भी नेशनल हाईवे जो है वो डिक्लेयर हो चुका है, नोटिफाई हो चुका है। ये बहुत बड़े बड़े काम है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का जो है वो पूरा रिनोवेशन काम लगभग कंप्लीट हो गया है, लेकिन और वहाँ पे एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म बनाने का, इन सब का भी चल रहा है। तो लोग कैसे आसानी से यहाँ तक पहुँच सकें, यहाँ एक पूरी नई टाउनशिप माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर आवास विकास परिषद की ओर से आ रहा है, जिसमें कि जितने भी हमारे बाहर के, चाहे स्टेट हाउसेज हों, चाहे इंटरनेशनल हाउसेज हों, या बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं,
उनके जो भी केंद्र यहाँ पे स्थापित होने उनके लिए 1300 एकड़ का टाउनशिप आ रहा है, उसका भी 60% से ज़्यादा फेज़ 1 का लैंड एक्विजिशन हो चुका है, बहुत जल्दी उसका शिलान्यास होगा। अयोध्या के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट रोड है, इंक्लूडिंग जैसे हाईवे से जो सबसे नियरेस्ट कनेक्शन है राम जन्मभूमि का 1.2 किलोमीटर का वाया महोबरा और टेढ़ी बाजार होते हुए, उसका 4 लेन प्लस एक साथ जो है अयोध्या के आसपास के जितने भी परिक्रमा मार्गों पे हमारे रोड ओवरब्रिज है, जहाँ की मतलब रेलवे को क्रॉस करना पड़ता है, उन सब का आरओबी जो है इकट्ठा सबका सैंक्शन हो गया। तो इतने प्रोजेक्ट में बोलने लगूंगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। मैं देख रही हूँ जो लिस्ट आपके पास है हाँ, पूरी की बहुत पूरी, लंबी वो लिस्ट है। बताता है अपने आप में कि भविष्य की अयोध्या कैसी होगी। तो ये जो है एक चैलेंजिंग काम भी है इस वक्त करना, कि इतने सारी चीज़ों को धरातल पे लेके आना, और टाइम कम मिला है। 2 बार बीच में जो है वो कोविड का भी 2019 के बाद से रहा इसमें डिस्टर्बेंस, लेकिन तथापि माननीय मुख्यमंत्री जी का और मैं कहूँगा कि सरकार का नंबर 1 प्रायोरिटी है कि हम लोग इसको धरातल पे लेके आएँ। और इन द टाइम्स टू कम मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे कि सारी प्रोजेक्ट जो है वो सही स्वरूप में धरातल पे आए, ऐसा हम लोगों का प्रयास बिल्कुल, रहेगा। मैं भी उम्मीद करती हूँ और जो दर्शक हमारे टीवी के जरिए देख रहे हैं या जो यहाँ बैठे हुए वो भी समझ पाएंगे कि जिस तरीके से आपने इन्फॉर्मेशन दी है, भविष्य में बदली हुई अयोध्या का जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है आपके पूरे प्रोजेक्ट्स को देखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आप सो दोनों मच, थैंक यू।